मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमने कई ताकतवर राजाओं को देखा है कि वो कितने महान व ताकतवर थे। ऐसे ही इतिहास में हमें कई रानियों की भी कहानी मिलती है जो खुद में काफी मशहूर व महान थी। ऐसे ही एक रानी थी रजिया सुल्तान। आज के इस वीडियो में हम रजिया सुल्तान के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 ईस्वी को बदायूं में हुआ था। उनके पिता का नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश और माता का नाम तुर्कान खातून था। रजिया बहुत बहादुर थी और एकमात्र महिला थी जिन्होंने दिल्ली पर राज्य किया। वो अपने पिता इल्तुतमिश की मृत्यु 12 अप्रैल 1236 ईस्वी के बाद दिल्ली की सल्तनत पर बैठी। वो बहुत बहादुर और कुशल शासक थी। एक कुशल योद्धा होने के कारण ही वो गुलाम वंश की सुल्तान। उन्होंने 3 साल राज्य किया, पर इतने कम समय में ही उन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। दिल्ली में स्थित उनका मकबरा आज भी हमें उनकी बहादुरी की कहानी सुनाता है। रजिया सुल्तान अपने पिता इल्तुतमिश की इकलौती पुत्री थी। रजिया के 3 भाई थे। उनके पिता दिल्ली में कुतुबुद्दीन के दरबार में दास का काम करते थे। कुतुबुद्दीन उनके कठिन परिश्रम से इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे कार्यकारी राज्यपाल बना दिया। कुतुबुद्दीन के अच्छे राज्य में उनका अहम भूमिका थी, इसलिए कुतुबुद्दीन अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से कर दी। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र आराम बख्श ने 1210 में राजा बना। वो एक अच्छा राजा नहीं था, इसलिए इल्तुतमिश ने उसे हराकर राज्य को अपने काबू में कर लिया। इल्तुतमिश एक अच्छे राजा ही नहीं बल्कि एक आजाद दिमाग वाले इंसान थे। उन्होंने देखा कि उनकी सभी संतानें लड़ाई का अच्छा प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उनकी पुत्री उनके अन्य पुत्रों से अधिक सक्षम है। उनके पुत्रों का अधिकतर समय सिर्फ विलासिता में ही व्यतीत हो रहा था। इसलिए उन्होंने अपनी मुस्लिम परंपरा को तोड़कर अपनी पुत्री रजिया को आने वाला सुल्तान बनाने की घोषणा कर दी, जो कि प्रथम महिला राजा थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनके एक बेटे रुकनुद्दीन ने ताज पर अधिकार कर लिया, लेकिन 9 नवंबर 1236 को रुकनुद्दीन तथा उसकी माता शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई। उसने सिर्फ 7 महीने तक शासन किया। इसके बाद सुल्तान के लिए अन्य किसी विकल्प के अभाव में मुसलमानों को एक महिला को शासन देनी पड़ी और रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बन गई। जल्द ही उन्होंने राज संभाल लिया और सभी मुद्राओं पर अपना नाम अंकित करवा दिया। वो एक अच्छी राजा सिद्ध हुई और राज्य में जनता का और अन्य चीजों का ध्यान रखा। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और अपनी सल्तनत को बढ़ाया। उन्होंने अपने राज्य में कई स्कूल और मंदिर बनवाए। उनके राज्य में सभी धर्म के लोग एक साथ रहते थे। हिंदुओं के द्वारा किए गए कार्य व आविष्कार भी उनके स्कूल में पढ़ाए जाते थे। उनका राज बहुत दिनों तक नहीं चला, क्योंकि तुकी समुदाय के लोग उनसे जलते थे और उन्हें सुल्तान के रूप में नहीं देख सकते थे। उन्होंने रजिया के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई। भटिंडा के राज्यपाल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने अन्य प्रांतीय राज्यपालों, जिन्हें रजिया का आधिपत्य नामंजूर था, के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकुत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया और अल्तुनिया रजिया को शादी करने को बोला। मरने के डर से रजिया अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रजिया के भाई मैजुद्दीन बहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने साथ छोड़ दिया। वहां डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए। बाद में बहराम को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटना पड़ा।